उसको मुंह में मत डालो। पेंट्स कपड़ों पे मत लगाओ। डराओ मत यार। लाइन के अंदर कलर करो, बादल ग्रीन थोड़ी ना होते हैं। शार्क्स, ये है ना हर घर की कहानी। हम पेरेंट्स जब बच्चों की क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आर्ट प्रोडक्ट तो लाते देते हैं, लेकिन जब बच्चे क्रिएटिव बनना शुरू करते हैं, हम बच जाते हैं ट्रैफिक पुलिस। सही बात। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे हमारे सेफ रहे। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब हम अपने बच्चों के लिए सेफ आर्ट प्रोडक्ट्स ढूंढने निकले, हमें मिले ही नहीं। जो भी मिल रहे थे सिर्फ इंडिया के बाहर ही मिल रहे थे। फिर एक आइडिया आया, क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाएं जो बच्चों के लिए सेफ हो। वहां पे पैदा हुआ डैबल। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम नेहा है और मैं कैरन हूँ और हम नम्मा बेंगलुरु से हैं। डैबल एक ऐसा ब्रांड है जो बच्चों के लिए चाइल्ड सेफ, टॉक्सिन फ्री और डेवलपमेंट फ्रेंडली, यानी कि बच्चों की मेंटल और इमोशनल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाता है। आज हमारे पोर्टफोलियो में 10 प्रोडक्ट्स हैं, Okay. जैसे कि फिंगर पेंट्स, क्रेयॉन्स, ग्लू, ब्रशेस, कलरिंग पेजेस और अन्य आर्ट एक्सेसरीज हैं। So sweet. She loves to show her work. हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखा है। जैसे ये हमारे ऑर्गेनिक बीजवैक्स क्रेयॉन्स जो खिलौने जैसे आते हैं, जो बच्चों में कहानियां इंस्पायर करते हैं। और ये है हमारे फिंगर पेंट्स जिसमें कोकोनट और स्वीट ऑरेंज ऑयल है, जो बच्चों के सारे सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं और उनको अपील भी करते हैं। आवर फिंगर पेंट्स को आसानी से आप टिश्यू से भी पोंछ सकते हैं। Wow. एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने अपनी पैकेजिंग पे अपनी पूरी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी लिखी। आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट पे dabblePlayArt.com, Amazon, FirstCry, Flipkart, Nestery पर खरीद सकते हैं। हमारा विजन ये है कि डैबल हर बच्चे का पहला आर्ट एक्सपीरियंस हो, ताकि बच्चे बेझिझक फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। तो शार्क्स, इसलिए हम आपसे मांगने आए हैं 50 lakhs for 10% of our company। तो शार्क्स, अब तैयार हो to dabble with us? I love the name. आविया एंड कियारा फर्स्ट डैबलर्स हैं हमारे। Kiara, can I see? Sure. You made a snail. You were making a castle. You made a snail. So cute. Good job. High five. Well done. Such a Hey, you want to give me a 5, Kiara? और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. Bye, Kiara. Bye, Avya. आप दोनों मॉम्स हैं, कहाँ से आप मिले और आपको ये कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से आया? सो मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 9 साल की और एक 6 साल का बच्चा। मेरा 6 साल का बेटा है। पर आप दोनों ने पहले क्या पढ़ाई की है? मैंने MBA किया है मार्केटिंग और फाइनेंस में। उसके बाद विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किया है IIM बैंगलोर से। I did my masters in photography, advertising photography मैंने 13 साल की है। मुझे advertising photography नहीं करनी थी anymore. I wanted to use photography in therapy and work with children. Karen suddenly from no art Yes. love. Like मैं भी आर्ट में बहुत गंदा हूँ। मतलब अगर मेरे को पिक्शनरी खिलाते हैं ना, कभी मेरी ड्राइंग किसी को समझ नहीं आती। मेरी फैमिली में कोई नहीं समझ पाता, तो मैं जो अब खिलाना भी बंद कर दिया है मेरी वाइफ और डॉटर्स। आपने कैसे ये आर्ट की तरफ मूवमेंट करी? I was not trained for art, लेकिन घर में मेरी मम्मी she used to allow us to even paint on the walls. How we feel is how we express. Yes, so when I draw, I feel it's a dog, but people don't understand it's a dog. हमें समझ आ जाएगा। That is expressive art, right? When did you start the business exactly? 2017 में मेरे छोटे से किचन से शुरुआत की थी। फिर हमने एक प्रसिद्ध फूड टेक्नोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट की सहायता से हमारे फॉर्मुलेशंस डेवलप किए। फिर 2018 में हमने हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की। फिर 2019 में हमने अपना पहला सेल किया एट IIM NSR सेल, जहां हमें इंक्यूबेशन मिला है। एक चीज कब से मेरे दिमाग में घूम रही है,
आपने सब इंग्रेडिएंट्स आपके बॉक्स पे क्यों लिखे? हम बहुत पेरेंट्स से मिले, उनसे फीडबैक ली। पेरेंट्स पूछ रहे थे क्या डालते हैं, ये स्मेल इतना खराब क्यों है, ये क्यों है। हमने इतना सेफ बनाया है कि अगर बच्चे मुंह में भी डालें तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बट कॉपी करना आसान नहीं होता अगर आपने सब डिटेल में डाल दिया। कोई भी कॉपी कर सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके इट्स पॉसिबल। तो हमने सोचा दिस इज अ स्टेप वी विल टेक एज मदर्स, ट्रांसपेरेंसी बनाएंगे। दैट इज बिल्ट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट वेरी क्विकली विद आवर पेरेंट्स। नाइस। मेरा बेटा 2 साल का है, ही लव्स कलरिंग। ओके, जब भी मैं किसी स्टोर में जाता हूँ उसके लिए कलर्स लेने, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस अवेलेबल जो एडिबल कलर्स हैं। तो इसमें क्या यूनिक चीज है जो आपने बनाया है? So can I come and give you the product? These are our brushes. I want to see the finger paints. This is this is what we call our baby's first handprint and footprint kit. So it comes with 3 paints and a canvas. Nice packaging, by the way. Very cute packaging. So the packaging is very nice, very different. Thank you. तो क्या नंबर्स क्या हैं आपके? जिस हिसाब से लग रहा है अच्छी सेल होनी चाहिए इनकी। 2019-20 में हमने 17 lakhs का सेल किया था, 2021 में 14 lakhs का सेल और 21-22 में हमने 47.5 lakhs का सेल किया। इस साल अब तक हमने 33 lakhs का सेल किया। और अनुपम जी पूछना चाहते हैं पिछले महीने 8.7 lakhs. सेल कुछ कम लगा मुझे कंपेयर टू जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है। Yes. हम बूटस्ट्रैप कंपनी है, हमने सिर्फ 4 to 5% मार्केटिंग में डाला है। We are looking at going on to FBA. We just got on कर्नाटका, 2 और स्टेट्स में 1 महीने में होने वाला है। तो अभी आप स्टार्ट हुए हो अपनी जर्नी में। Yes. अभी जब बच्चे कलर करते हैं, they need at least the pack of 12. आपके जो है सिर्फ 3 कलर्स आ रहे हैं। 2 SKUs हैं. SKUs है। तो Okay, एक इसमें कितने? Yes, इसमें 3। 8. तो और इसका प्राइस क्या और उसका प्राइस क्या है? हाँ, 549. 3 कलर। 549. ज्यादा नहीं लगता आपको? Well, प्राइस है चैलेंज हमारे लिए. इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? हमारा मार्जिन्स है 75%। ये इंग्रेडिएंट जो उसमें आते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। ऑल्सो पीपल आर पेइंग क्योंकि बच्चे के लिए पेरेंट्स Yes, कुछ भी कर yes. सकते हैं और सेफ्टी के प्लस लिए। मुझे नहीं लगता प्राइस आपका बड़ा इशू है, बिकॉज हर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। ज्यादा मुझे सेल्स एग्जीक्यूशन में गैप लग रहा है। अभी तक तो हैमलीज पे अवेलेबल होना चाहिए, मैंने हैमलीज पे ऐसा प्रोडक्ट देखा ही नहीं है। हमने हैमलीज को अप्रोच किया था 2019 में, पर उन्होंने कहा था नया ब्रांड को दे टेक नियरली 60 to 70% मार्जिन्स. तो दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ब्रांडिंग हो जाती। अभी तक आप में वो चुल जो होती है ना कि रातों को नींद नहीं आएगी, सेल्स नहीं बढ़ा, टारगेट, वो वाला हंगर मुझे दिख नहीं रही है। आई एम आउट। थैंक यू. मुझे नहीं लगता है कि हंगर या पैशन की कमी है, मुझे लगता है बिजनेस एक्यूमेन की कमी है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट जो है इट शुड हैव बीन फ्लाइंग ऑफ द शेल्व्स, राइट? Sales are not strong. So I'm out. But I think you have a great product. चलो Thank you. मैंने भी डिसीजन बना लिया है। देखो मुझे क्या लगता है ना, एक वो होता है व्हाट यू डोंट नो यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या बना लिया है और उसका क्या पोटेंशियल है। जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत डेप्थ लगाई है। मैंने ब्रशेस देखे और मैं अपने बेटे के साथ देखता हूँ वो ब्रश नहीं पकड़ पाता है। ये बहुत रिसर्च बहुत सही है, करके तो वो बनाया मुझे गया है. दिख रहा है आपके प्रोडक्ट में। अभी ये टू अर्ली है फॉर मी टू कम इन एंड इन्वेस्ट, बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। अभी जो वैल्यूएशन पे मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा इट विल बी नॉट राइट फॉर यू, तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। बट आई थिंक यू विल डू वेरी वेल। यू जस्ट नीड वन सेल्स पर्सन, सॉलिड Thank you. सेल्स पर्सन। थैंक यू. कितना स्केल करेंगे to bring your costs down dramatically? हमने एक्चुअली ये कैलकुलेशन नहीं किया That's करने good. के लिए। Appreciate the Yes, honesty. yes. अभी तक आपने वो काम नहीं नहीं किया. Okay. Margins analysis किया आपने? Yes. मतलब पिछले महीने आपने सेल की 8 लाख की, 8,70,000। तो उसमें 75% आपका ग्रोस मार्जिन था। मतलब कितना बचा? So approximately around 6 lakhs. थोड़ा Yeah. उससे कम 5.7 आपके पास बचा। Yeah. उसमें से क्या खर्चे आए और एंड में आपके पास कितना बचा या कितना नुकसान हुआ? Almost 9% मार्केटिंग के लिए जाता है। शिपिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 10% जाता है। Amazon 21% वहाँ पे जाता है। फर्स्ट क्राई के लिए हमारा 37% वहाँ पे मार्जिन है। ये सब हमने नहीं निकाला है इसमें से। तो
2.5-3 लाख रुपए आपके बचे, उसमें और क्या कॉस्ट है? हम 5 लोग हैं टीम में और उनके एक्सपेंसेस Salaries। बस। तो कितना नुकसान हुआ पिछले महीने? नुकसान नहीं होगा। ब्रेक इवन हुआ। हाँ, आपकी इक्विटी कितनी 50-50। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। I can give you 50 lakhs, but I will come in as a 1/3 part. मैं इसको वैल्यूएशन की तौर से बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। I'm looking at it as somebody who can come in as a business partner और आपको हेल्प कर सके एक दिशा बनाने में और फिर स्केल करने में। आप को फाउंडर रखेंगे किसी को? अगर बिजनेस स्केल करना हो, we would like to take your advice and probably get a third co-founder on board. That is exactly my role. I cannot be your co-founder where I want 1/3 of your share. Right. I don't want to run your company. I will take 15 lakhs for 10%, which gives you a 1.5 crore valuation. 35 lakhs मैं आपको दूंगा as debt. जब आपको वापस करना है तब आप 35 लाख दे सकते हो, तो आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं होगा और इससे ज़्यादा इक्विटी मैं लेना नहीं चाहता आपसे। तो ये मेरा ऑफर है। ये स्टेज पे मेरी फिलॉसफी है कि फाउंडर्स को डेट लेना नहीं चाहिए। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, आप डेट कैसे सर्विस करो। सेकंडली, को फाउंडर लाना कोई आसान काम नहीं है और उसको काम बनाना और सालों काम बनाना और स्केल करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। इट्स द टफेस्ट जॉब। को फाउंडर जरूरी नहीं होता कि आपको इक्विटी देके भी आता है। आपको पता है पीयूष जैसे लोगों ने इतने अच्छे को फाउंडर्स रखे हैं एंड नाउ दे बिकम सीईओ ऑफ हिज बिजनेस। जोमैटो ने भी ऐसे किया था। ये एनालॉजी बिल्कुल बेकार है। लेंसकार्ट और जोमैटो $5 बिलियन बट दे स्टार्टेड वेयर यू है ना। वो को फाउंडर तब नहीं बनाया था उन्होंने। आप ये सोचिए। को फाउंडर बाद में बना देंगे। मन, आपका समराइज करने से पहले इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट फ्री है डेट? इंटरेस्ट फ्री, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी इंटरेस्ट ले पाएंगे। आप डेट मत लेना। आप ज्यादा इक्विटी मत देना। तो अमन, आपकी डील पक्की है? मजनू भाई, गुड। किंग ऑफ आर्ट यू गॉट। लेट्स बिल्ड इट। Thank you. Thank you. Congratulations, great brand, make it big. Thank you. Thank you so much. much. Bye bye.